संगठन का मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं एक प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर हूँ। और कुछ दिनों से हमारी कमेटी में हमारे जो अध्यक्ष जी थे उनकी डेथ हो गई। इसके बाद से भी नए इलेक्शन चालू हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा बाजार बंद है और हम अपने सभी व्यापारी भाइयों के साथ में। सबसे पहले मैं सबको अपना आदाब पेश करता हूं। बेकनगंज की तरफ से हमारे सभी व्यापारी भाइयों को मैं सलाम आप सबको पेश करता हूं। आज फिर से वही नौबत आ गई हमारे सामने। नौबत इस तरह की है कि एक अपाहिज की जिंदगी बना दी है सरकार ने। एक टांग तोड़ दी, पहले आपके ऊपर 2% टैक्स और लग जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है। 16 फरवरी को 1% टैक्स बढ़ाने के बाद अभी अब की बजट में 2% और टैक्स बढ़ा दिया गवर्नमेंट। उसके ऊपर एक और साफ एक्साइज का। सरकार चाहती क्या है? जो काम हम लोग कर रहे हैं, क्या वो चाहती है कि उस काम में चोरी बेईमानी जो अब तक बंद थी, स्मगलिंग और दीगर तमाम चीजें इस काम में शुरुआत हो जाए? इंस्पेक्टर राज कायम करना चाहती है, व्यापारियों पर अपना दबाव बनाना चाहती है। एक अदना सा चपरासी हमारी दुकान पर घुस जाएगा और हम उसकी जो है आवभगत में लग जाएंगे। सरकार ये चाहती है। करना क्या है आपसे हम पूछते हैं, आपको क्या करना है? 8 दिन हो गए दुकानें बंद करे हुए। हमने अपने सारी दुकानें बंद कर दी। सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। सरकार को बताना है। दूसरी चीजें सरकार को नहीं समझ में आ रही है। अभी नया 10 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो गया कोयले का। तमाम दीगर जो भी घोटाले हुए हैं, सरकार ने कोई स्टेप नहीं लिया। आखिर में जनता और व्यापारी वर्ग, इनको निचोड़ो, इनका खून चूस लो, इनको दर इनके बच्चों को दर भटका दो। सरकार की ये नीति हो गई है। अब ये फैसला आपके हाथ में है। ये लड़ाई जो अब शुरू हुई है, इसका अंजाम कहां तक है? हम लोगों ने बहुत पहले भी बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और उसमें हमने जीते हैं। आज सारे व्यापारी भाइयों से हमारी सिर्फ एक दरखास्त है। यूनिटी जब बनेगी जब हम अपनी एकता को यहां से लेकर दिल्ली तक की पहुंचाएंगे। दिल्ली में बैठे हुए वो लोग ये समझ लें, हम आम जनता हैं, हम आम व्यापारी हैं। आज जो तुम राज कर रहे हो यहां पर, आज जो सुख भोग रहे हो, घोटाले कर रहे हो, कल तुमको तुम्हारी औकात बता दी जाएगी कि तुम्हारी औकात क्या है। अगर ये टैक्स वापस नहीं लिया गया, अगर ये एक्साइज जो एक साथ बैठाला जा रहा है हम व्यापारी भाइयों के सर पर, इसको वापस नहीं लिया गया तो इसमें पुरानी बातें आएंगी। 1963, 1968 की बातें आएंगी। हजारों सोलगार भाइयों ने जंतर मंतर पर तेजाब पीकर अपनी जान दे दी थी। आज हम उन्हीं की औलाद है, आज हम उन्हीं की औलाद है। हम भी दिखा देंगे कि हमारी ताकत क्या है। आप प्यार से मानोगे, हम प्यार से बात कर रहे हैं। हम अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं, हम आपसे इल्तिजा कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ बचा नहीं है हाथ में। हम कब तक इल्तिजा करेंगे? हम कब तक गुजारिश करेंगे? हम कब तक मन्नतें करेंगे? हमारी बातों को जब नहीं मानोगे तो दूसरा तरीका भी है समझाने का। नितिन, आप मेरी बात पे इत्तेफाक करते हो तो हाथ उठा दीजिए। आखिरी बूंद तक
खून की आखिरी बूंद तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी, यहां से लेकर दिल्ली तक। हम यहाँ के किसी विधायक, किसी सांसद को चैन से नहीं बैठने देंगे। अपने सांसद से बता देना चाहते हैं, हम माननीय श्री प्रकाश जायसवाल जी से बताना चाहते हैं कि हम आपसे इल्तिजा, आप हमारे एमपी हैं, आप हमारे सांसद हैं, हमारी बात को करने का राइट है, हमने आपको राइट दिया है। और आज 1 हफ्ता और 8 दिन हो गए, लेकिन हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कोई अभी तक सरकार की तरफ से बात करने के लिए नहीं आया, कोई भी हमसे ये पूछने के लिए नहीं आया कि ये दुकानें बंद क्यों हैं। आपके ऊपर जो मुसीबत आई है, इसका हल क्या निकलेगा। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मौका है लड़ाई का। जो कदम निकाल दिया है, कल तक हम अपनी दुकान पर बंद करें और बाहर बैठे थे, आज हमने अपना कदम निकाल दिया है। आज हम सड़कों पर हैं और वादा करिए, आप वादा करिए इस बात का कि ये लड़ाई जहां तक जाएगी, हम आपके साथ में और आप हमारे साथ में हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी हमें यह आदेश मिला है कि मैं अपनी बात को खत्म करूं, तो मैं एक बार फिर से आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब तक ये काला बजट वापस न लिया जाए, हमारे आंदोलन, हमारे ये धरने इसी तरह कायम रहने चाहिए। जब तक सरकार मजबूर न हो जाए अपने कदम को पीछे लेने के लिए, और हमारे अंदर है वो ताकत, हम इनको पीछे करके रहेंगे। आखिर में मैं सबको अपनी तरफ से आदाब पेश करता हूं। खुदा हाफिज। धन्यवाद राजू भाई। भैया हमारे बीच